इस खबर के प्रायोजक हैं एएस ब्रांडेड लॉट वाला, लाल क्वार्टर, कृष्णनगर, दिल्ली। दिल्ली के उपराज्यपाल ने एक सर्कुलर जारी किया जिसके बाद पूरी दिल्ली में हंगामा खड़ा हो गया। सारी कोर्ट्स स्ट्राइक पर हैं, चाहे बात की जाए पटियाला कोर्ट की, बात की जाए 30,000 कोर्ट की, बात की जाए कड़काडूमा की, और यहाँ तक कि सारी कोर्ट्स स्ट्राइक पर हैं। अब फिलहाल जो मसला है वो ये आ गया है कि आखिर ये कब तक इसको रोल बैक किया जाएगा या इसमें किसी तरह का कुछ अमेंडमेंट होगा। इसी सारी मुद्दों को लेकर अभी बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नई दिल्ली बार एसोसिएशन के एग्जीक्यूटिव मेंबर, जिनसे हम बात करेंगे और पूछेंगे कि ताज़ा जो हालात हैं वो क्या हैं, क्या ये स्ट्राइक आगे भी रेगुलर रहने वाली है, उन सारे मुद्दों पर बात करने के लिए। जी सर, पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम ए फैज़ी है, मैं नई दिल्ली बार एसोसिएशन का मेंबर एग्जीक्यूटिव हूँ। तो पहली चीज़ हमें ये समझनी होगी कि ये स्ट्राइक क्यों है। ये स्ट्राइक सिर्फ वकीलों की स्ट्राइक नहीं है, ये पूरी कानूनी प्रक्रिया के लिए स्ट्राइक है। कि अब स्ट्राइक की मेन वजह क्या है? मेन वजह ये है कि जो पुलिस ऑफिशियल्स हैं, जैसे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होते हैं, आईओ वगैरह होते हैं, इनका कोर्ट परिसर में, कोर्ट रूम में आकर क्रॉस एग्जामिनेशन होता है, इनकी गवाही ली जाती है और इनसे सवाल जवाब होते हैं। तो जो सर्कुलर आया है वो ये आया है कि जो पुलिस ऑफिशियल्स हैं, दे कैन सिट इन देयर पुलिस स्टेशंस एंड देन ये फिर अपना क्रॉस एग्जामिनेशन और अपना स्टेटमेंट लिखवाएंगे। अब इसमें क्या मजा है? वजह यह है कि कोर्ट रूम के अंदर फिजिकल होना क्यों ज़रूरी है? ये इसलिए ज़रूरी है ताकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे केस प्रॉपर्टी आइडेंटिफाई कराना। कभी कभी नेटवर्क ख़राब हो जाता है, चाहे वो कहीं का भी हो, पुलिस स्टेशन का भी हो सकता है, कोर्ट रूम का भी हो सकता है, इंटरनेट है वो कहीं का भी ऊपर नीचे फ्लक्चुएट हो सकता है। अगर फ्लक्चुएट हो जाता है, इन बिटवीन कोई पूछा गया सवाल ज़रा सा भी ऊपर नीचे होता है, तो बात आती है एक उस इंसान की जिसके ऊपर मुकदमा चल रहा है। सीधे उसके इंसाफ पे बात आएगी कि उस एक क्वेश्चन की वजह से भी चीज़ें ऊपर नीचे हो सकती हैं, सजेशन देने में ऊपर नीचे चीज़ें हो सकती हैं, आइडेंटिफाई करवाने में चीज़ें ऊपर नीचे हो सकती हैं। उनसे मान लीजिए हमने एक कपड़ा दिखाया, केस प्रॉपर्टीज़ में क्या होता है कि कोई चीज़ दिखाई, केस दिखाने के बाद आईओ आइडेंटिफाई करता है कि हाँ यही चीज़ मौका वारदात पे मिली थी या इससे ही कुछ हुआ। मान लीजिए हमने एक कलर का कपड़ा दिखाया, वो कलर का कपड़ा क्या होता है, काफ़ी बार कैमरे की लाइट में कुछ और कलर का दिखता है, ऊपर नीचे होता है, ऐसे चीज़ें, और हकीकत में किसी और कलर का होता है, मतलब थोड़ा ऊपर नीचे होता है। तो उन सारी चीज़ों से बहुत एक डायरेक्ट इफेक्ट जो पड़ेगा वो केस पे पड़ेगा। और दूसरी चीज़ का, अगर कभी इंटरनेट ऊपर नीचे हो गया, सवाल वकील साहब ने पूछा कुछ और आया कुछ, बीच में क्या कहते हैं इंटरनेट फ्लक्चुएट हो गया, उन्होंने देख लिया, कोई अपने सामने पर्चा रख कर बोल रहा है, नहीं समझ में आएगा। डेट, तारीख, टाइम के मामले में किसी ने अपने आगे पर्चा रख रखा है, वो एक्यूरेट ट्वीट करके बता रहा है। तो ये जो क्रॉस एग्जामिनेशन की जो प्रोसेस होता है, ये सिर्फ और सिर्फ फिजिकली ही हो सकता है। और ये स्ट्राइक जो है, ये सिर्फ वकीलों की स्ट्राइक नहीं है, ये हर एक उस इंसान की स्ट्राइक है जो इस कानून पे भरोसा रखता है, इस न्यायाधीश पे, न्यायालय पे पूरी तरह से जिसका यकीन है कि चीज़ें हित में आएंगी। फैज साहब, अगर आपकी बात ये कहना चाह रहे हैं आप कि इससे जो है कहीं ना कहीं जो न्यायिक प्रक्रिया है वो प्रभावित हो रही है, तो इसका जो है, इस जो विरोध है वो सिर्फ वकील ही क्यों, जुडिशरी से क्यों इसको लेकर रिएक्शन नहीं आ रहा? देखिए क्या वजह है? देखिए, वकील जो है हमेशा से, चाहे वो गांधी जी के टाइम से बात उठाई जाए, वकील हमेशा हर चीज़ के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाता है, अपना डिसेंडिंग रिकॉर्ड कराता है, जो भी चीज़ सोसाइटी में गलत होती है। और ऐसा नहीं है, हमें जुडिशरी की भी अपनी एक बाउंडेशन होती है, अपनी एक लिमिटेशन होती है। जुडिशरी भी स्ट्राइक में ऐसा कभी नहीं होता कोई एडवर्स ऑर्डर देती है। अगर स्ट्राइक है तो वो भी डेट या फिर वकील साहब के आर्गुमेंट ना होने की वजह से कोई एडवर्स ऑर्डर नहीं होता है। और ये हर बार की तरफ से, हर बार एग्जीक्यूटिव कमेटी ने, कोऑर्डिनेशन कमेटी जो सारी दिल्ली की बार की कोऑर्डिनेशन कमेटी है, सब ने हर कोर्ट के हर जज साहब को इस चीज़ के बारे में बता रखा है कि कृपया करके कोई एडवर्स ऑर्डर ना करें। अब जो ताज़ा हालात चल रहे हैं उसको लेके आगे किस तरह का आप लोगों का रिएक्शन है, क्या होने जा रहा है? आज पहले 2 दिन हमने पीसफुल स्ट्राइक करी, आज पटियाला हाउस में
हमने स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस रखे थे कि कोई भी पुलिस वाला, कोई भी नायब कोर्ट, कोई भी सीबीआई, ईडी, किसी के भी डिपार्टमेंट से कोई भी पुलिस ऑफिशियल इवन इन सिविल ड्रेस भी ना आए। सिर्फ और सिर्फ गेट पे जो सिक्योरिटी के लिए डिप्यूटेड पुलिस है वो रहेगी, क्योंकि बात वहां पे सिक्योरिटी की है। बाकी हर कोर्ट रोडों पे आई, रोडें जाम करी, उन्होंने अपना जो डिसेंडिंग था उसको दिखाया मजबूती से। पटियाला हाउस ने अभी तक इसलिए नहीं करा कि पटियाला हाउस एक बहुत प्रॉम्प्ट जगह पे है, इंडिया गेट के सामने आती है। अगर हमें ज़रूरत लगा, क्यों, हमने ये सोचा कि एलजी साहब देख लेंगे, चीज़ें समझ लेंगे, हमारी स्ट्राइक की आवाज़ उन तक पहुंच जाएगी। अभी तक तो नहीं पहुंची। आज भी काफ़ी आक्रामक जो है प्रदर्शन रहा, चाहे वो 30 हज़ारी पे रहा हो, चाहे वो कड़कड़डूमा कोर्ट रहा हो। अब आगे की जो चीज़ें हैं, क्योंकि अभी एलजी की तरफ से किसी भी तरह का कोई इसमें वो नहीं आया और सरकार भी कोई इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखाई दे रहा। अब आप लोगों का क्या आगे रहेगा? क्या इसको लेके कोई डेलीगेशन एलजी से मिलने जा रहा है, सीएम से मिलने जा रहा है, क्या है? देखिए, आज कोऑर्डिनेशन कमेटी की सीएम से मुलाकात हुई है मॉर्निंग में, और इस चीज़ को सीएम साहब के सामने, सीएम साहिबा के सामने बहुत बखूबी रखा गया है। उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि इस पे कुछ ना कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन होगा और इस चीज़ को मद्देनज़र करा जाएगा। आज सीएम साहब से सारी कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग थी इन द मॉर्निंग और ये चीज़ रखी गई है। अब दूसरी चीज़, अगर अब शाम, आज कोऑर्डिनेशन कमेटी की अब तक मीटिंग हो चुकी है और उन्होंने कल के लिए भी स्ट्राइक कॉल आउट कर रखी है। अब हमें नई दिल्ली बार एसोसिएशन भी, ऐसा नहीं है कि नई दिल्ली बार एसोसिएशन इंटेंस स्ट्राइक नहीं कर रही, इंटेंस स्ट्राइक कर रही है कोई भी, और पूरे मेंबर्स नई दिल्ली बार एसोसिएशन के बखूबी साथ दे रहे हैं। खाली एग्जीक्यूटिव कमेटी नहीं, सारे मेंबर मिलकर स्ट्राइक में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हर कोर्ट में घूम रहे हैं और रिक्वेस्ट कर रहे हैं। बाई चांस किसी को नहीं मालूम चल रहा है कि स्ट्राइक है, बहरहाल आज की डेट में हर किसी को मालूम है। अगर नहीं भी हो रहा है तो उनसे रिक्वेस्ट करके, हाथ जोड़ के विनती करके बाहर निकाला जा रहा है, बोला जा रहा है कि आप स्ट्राइक है, मत अपियर हो। और अभी भी मैं आपके माध्यम से भी यही रिक्वेस्ट करूंगा कि स्ट्राइक है, कोई भी वकील साहब कोर्ट में अपेयर थ्रू वीसी या फिजिकल बिल्कुल ना हो, क्योंकि ये हमारे हक की बात है, हम सब के हक की बात है। और दूसरी चीज, कल हम बिल्कुल इंटेंसिटी के साथ स्ट्राइक करेंगे, हमें जरूरत पड़ने पे जो एप्रोप्रिएट एक्शन होगा हम लेंगे, और हम ये बिल्कुल इस चीज के विरुद्ध में है। तो ये माना जाए कि कल के जो प्रदर्शन के बाद जो सारी चीज़ें साफ होंगी कि क्या वाकई इसको लेके दिल्ली की जो दिल्ली सरकार है या एलजी जो है वो उसमें कुछ करने जा रहे हैं, या फिर आप लोग इसे और आगे बढ़ा के देखिए, जब तक ये चीज नहीं होगी हम इस चीज के खिलाफ हैं। हम अपनी डिसेंडिंग हमेशा रिकॉर्ड कराते आए हैं एज ए बीइंग एडवोकेट, और ये भी चीज पूरी तरह से आर्बिट्रेटरी है। ये बिल्कुल एक जो ट्रायल है उसके अगेंस्ट है, ट्रायल प्रोसीडिंग के अगेंस्ट है। हम बिल्कुल इस चीज के विरुद्ध हैं। ठीक है जी, अपना नाम बताइए। मेरा नाम एडवोकेट मोहम्मद आसिफ है, मैं न्यू दिल्ली बार एसोसिएशन का मेंबर हूँ। जी, क्या लगता है किस तरह से जो आप लोगों का स्ट्राइक चल रही है, अब आगे क्या तय किया गया है? इसमें देखिए, बाकी तो फैजी साहब ने सारी चीज़ समझाई थी तफसील में, बस मैं तो ये कहूँगा कि इसको जो है कि पूरा कंटिन्यू किया जाएगा और आगे तक तब तक रोल आउट किया जाएगा, तब तक गवर्नमेंट अपना कोई डिसीजन इस पर, कोई एक मतलब एक डिसीजन नहीं आती है, तब तक चलता रहेगा विरोध, तब तक चलता ही रहेगा। और ये सिर्फ कोई पर्टिकुलर किसी मेंबर या किसी एडवोकेट्स के फेवर में नहीं है ये ऑर्डर, ये मतलब ये डिसीजन जो लिया जा रहा है कि प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये किसी एक पर्टिकुलर एडवोकेट के फेवर में नहीं है, ये सिटीजन ऑफ इंडिया के राइट को प्रोटेक्ट करना भी है। प्रोटेक्ट कर रहा है, इसका मकसद सिटीजन के राइट को प्रोटेक्ट करना भी है, क्योंकि सिटीजन ऑफ इंडिया जो बेचारे कुछ मजदूर तबके के लोग आते हैं, कोई इस तरीके के लोग आते हैं जिनको लीगल प्रोविजंस या लीगल के बारे में नॉलेज नहीं होती है, जो एक एडवोकेट के ऊपर बिलीव करते हैं, जो वकीलों के साथ बहुत कोऑपरेट करते हैं और उनके ऊपर पूरा भरोसा करते हैं कि ये मेरे को न्याय दिलाएगा। उस न्याय को बरकरार रखने के लिए एडवोकेट रोड्स पर आएंगे लोगों के हित के लिए। ठीक है, सड़कों पर हैं इस एलजी के इस सर्कुलर के खिलाफ। गुलजार भाई, एक तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है जो एलजी साहब का ऑर्डर आया है 13 अगस्त का। इसमें ऑर्डर का फैजी भाई ने सारा आपको बता ही दिया जी कि किस बिहाफ पे ऑर्डर है। तो इसके अंदर, इस ऑर्डर के अंदर पूरी ऑथेंटिसिटी और इसमें क्लैरिफिकेशन, सबको मिसगाइडेंस किया जा रहा है। तो इस ऑर्डर के खिलाफ पूरी दिल्ली की कोऑर्डिनेशन कमेटी इसके अगेंस्ट है। और कल भी अभी जैसे कि गाइडलाइंस आई है कोऑर्डिनेशन कमेटी की
इसको कल भी स्ट्राइक कॉल ऑफ की गई है। तो आगे भी ये अगर कोई महत्वपूर्ण ये जिस सिचुएशन में रहेगा, आगे भी कोई ऐसा ऑर्डर पास नहीं होता, नोटिफिकेशन नहीं आता एलजी साहब की तरफ से, तो स्ट्राइक कॉल ऑफ होती रहेगी। तो कहीं ना कहीं इसे माना जा रहा है कि ये जो एलजी साहब का जो ऑर्डर है, सर्कुलर है, ये कहीं ना कहीं जो न्याय प्रक्रिया है उसको जो है ठेस पहुंचा रहा है। डेफिनेटली जो ट्रांसफरेबिलिटी इसमें उल्लंघन कर रहे हैं, इसका ऑथेंटिसिटी में इसका इशू रहेगा क्रिएट, तो ये तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा आगे भी। तो मतलब ये माना जाए कि जब तक इसको लेके कोई गंभीर मतलब कोई निर्णायक फैसला नहीं आता, जब तक आप लोगों का ये आंदोलन चलता रहेगा। ये कोऑर्डिनेशन कमेटी का स्ट्राइक कॉल ऑफ का है, ये जब तक कैरी ऑन रहेगा इसमें। एसोसिएट हूँ। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जो भी ये डिसीजन लिया गया है, ये सिर्फ फेवर ऑफ एडवोकेट्स ही नहीं है, ये क्लाइंट्स के भी फेवर में लिया गया है, क्योंकि जो स्ट्राइक हम कर रहे हैं उसमें सबसे ज़्यादा प्रॉफिट क्लाइंट्स के होंगे, क्योंकि क्लाइंट्स को मिसगाइड नहीं कर सकता कोई भी। एड ऑन रोल पुलिस वाले जो भी चाहेंगे डिसीजन डिसाइड कर सकते हैं। सो इसमें सारे फेवर क्लाइंट्स का अधिकतर हो रहे हैं, एडवोकेट्स के उतने प्रॉफिट भी नहीं इस चीज़ों में, क्योंकि हमारे तो एड ऑन इन स्ट्राइक हमेशा लॉस होते हैं, बट हम क्लाइंट्स के लिए, पब्लिक के लिए, सबके वेलफेयर के लिए स्टैंड कर रहे हैं। तो मतलब ये है कि आप लोगों का जो आंदोलन जब तक इसको कोई फैसला नहीं हुआ था तो ये चलता रहेगा। जी सर, बिल्कुल, जब तक कोई फैसला नहीं होता चलता रहेगा। हमने काफ़ी दिनों तक शांतिपूर्वक भी किया, अब ज़रूरत पड़ने पे हम रोड पे भी आ सकते हैं, चक्का जाम भी होगा। That's all. ठीक है।